कोर्ट ने कहा केजरीवाल को राहत दी जाए या नहीं, इससे ईडी का लेना देना नहीं। तिहाड़ से जवाब तलब। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है जिसमें उनके स्वास्थ्य और उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड में पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होने देने की अनुमति मांगी गई है। कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की दलील को खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है, ऐसे में ईडी याचिका पर आपत्ति नहीं कर सकता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने कहा, आरोपी ने पत्नी को मेडिकल बोर्ड में शामिल होने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। कोई भी आदेश पारित करने से पहले मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उपयुक्त समझता हूं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है, ईडी हिरासत में नहीं। अगर उन्हें कोई राहत चाहिए तो आपकी कोई भूमिका नहीं है। अर्जी पर शनिवार को सुनवाई होगी। केजरीवाल ने यह भी अनुरोध किया कि उन्हें अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में मेडिकल बोर्ड को जानकारी देने की अनुमति मिले। अप्रैल में कोर्ट के निर्देश पर एम्स ने केजरीवाल की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया था। यह बोर्ड तय करता है कि उन्हें शुगर लेवल नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता है या नहीं। केजरीवाल की नियमित जमानत पर 19 को सुनवाई। अदालत ने केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जून तय कर दी है। जांच एजेंसी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उन्हें व्यापक चुनाव प्रचार से संकेत मिलता है कि उन्हें कोई गंभीर या जानलेवा बीमारी नहीं है। संगीत सोम और संजीव बालियान मामले में तेज हुई जांच। पुलिस ने पूर्व विधायक से मांगी सीसीटीवी फुटेज। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम के नाम से लेटर पैड बनाकर उस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के खिलाफ भ्रष्टाचार समेत गंभीर अपराध के आरोप प्रकरण में पुलिस ने जांच तेज कर दी गई है। जांच अधिकारी लाल कुर्तियसु ने पूर्व विधायक की माल रोड स्थित कोठी पर लगे सीसीटीवी फुटेज मांगी, लेकिन पूर्व विधायक पक्ष की ओर से बताया गया कोठी पर कैमरे ही नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में दी गई शिकायत की पुष्टि करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। आसपास के कैमरों की तलाश पुलिस कर रही है। पूर्व विधायक संगीत सोम ने माल रोड स्थित आवास पर 11 जून को प्रेस वार्ता की थी। संगीत सोम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के आरोपों का खंडन करते हुए पलटवार किया था। संगीत सोम के लेटर पैड पर संजीव बालियान के खिलाफ 20 गंभीर आरोप लगाकर मीडिया को दिए गए थे। इस लेटर पैड के वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। संजीव बालियान की ओर से तमाम आरोप को नकार दिया गया और पार्टी हाईकमान से शिकायत की गई। जिस संजीव सहरावत का नाम संजीव बालियान के साथ संपत्ति खरीदने में जोड़ा गया, उन्हें संजीव सहरावत ने संगीत सोम को 10 करोड़ का मानहानि नोटिस भेज दिया है। मामला तूल पकड़ने के बाद संगीत सोम के पीए चंद्रशेखर की ओर से लाल कुर्ती पुलिस को तहरीर दी गई और आरोप लगाया गया कि पूर्व विधायक के नाम से किसी ने फर्जी लेटर पैड बनाकर उस पर ये आरोप लिखकर वायरल किए हैं। वहीं एसपी सिटी ने कहा कि पुलिस को जो शिकायत मिली है उसे लेकर जांच की जा रही है। कुछ लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, बाकी एंगल पर जांच प्रचलित है। पीए ने बताया कोठी पर नहीं लगा कोई कैमरा। एसओ लाल कुर्ती इंदु वर्मा ने बताया उनकी ओर से शुक्रवार को 10 से 12 लोगों से बात कर उनके बयान के लिए गए हैं। पूर्व विधायक के पीए से कोठी की सीसीटीवी फुटेज मांगी गई थी। उनकी ओर से बताया गया कोठी पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। केंद्र सरकार में मंत्री बनेगी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। खुद ही साफ कर दिया रुख। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी राज्यसभा का चुनाव लड़ रही हैं। उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। इस बीच उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार में मंत्री पद का कोई भी ऑफर मिलता है तो उन्हें स्वीकार करने में खुशी होगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एनसीपी पुणे जिले की बारामती लोकसभा सीट पर अपनी हार का आत्मनिरीक्षण कर रही है और विश्लेषण के बाद इसमें सुधार की दिशा में पार्टी कदम उठाएगी। अजीत पवार की पार्टी से
एनडीए सरकार में नहीं कोई शामिल। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का वर्तमान में केंद्र में की नई एनडीए सरकार में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इस दौरान 71 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। एनसीपी ने वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को नई एनडीए सरकार में स्वतंत्र प्रभार के साथ मंत्री के रूप में शामिल करने के बीजेपी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। सुनेत्रा पवार ने कहा कि बारामती लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, लेकिन अंततः मतदाताओं के फैसले को स्वीकार करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम बारामती में हार का आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ और विश्लेषण के बाद सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सुनेत्रा पवार ने एनसीपी के वरिष्ठ नेतृत्व और पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्हें राज्यसभा में जाने का मौका देने के लिए धन्यवाद दिया। धरती पर छोटे हो सकते हैं दिन, कम हो रही है पृथ्वी की आंतरिक कोर के घूमने की गति। पृथ्वी के आंतरिक कोर के घूमने की गति उसकी सतह की तुलना में कम हो रही है। इसकी वजह से आने वाले समय में धरती पर दिन छोटे हो सकते हैं। हालांकि दिन की लंबाई में कमी 1 सेकंड से भी कम होगी। एक नए अध्ययन में इस बात के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं कि पृथ्वी की आंतरिक कोर के घूमने की गति वर्ष 2010 में कम होना शुरू हो गई है। पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकल से बना एक ठोस गोला है। ये तरल बाहरी कोर पिघली हुई धातुओं से बना है, उसके भीतर लटका हुआ है और गुरुत्वाकर्षण द्वारा अपने स्थान पर स्थिर है। आंतरिक और बाहरी कोर मिलकर पृथ्वी की 3 परतों में से एक बनाते हैं। पृथ्वी की अन्य 2 परतें मेंटल और क्रस्ट हैं। मेंटल परत बर्फ और चट्टानों से बनी है। इसकी चौड़ाई करीब 2900 किलोमीटर होने का अनुमान है। इसका तापमान 500 से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। क्रस्ट वह बाहरी परत है जिस पर हम रहते हैं। इसकी मोटाई लगभग 0 से 60 किलोमीटर है। ये एक ठोस चट्टानी परत है। शोधकर्ता आमतौर पर भूकंप द्वारा भेजी गई तरंगों की रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करके कोर का अध्ययन करते हैं। भूकंप की तरंगों की रिकॉर्डिंग को सिस्मोग्राम कहते हैं। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पृथ्वी विज्ञान के प्रोफेसर जॉन विडाले ने कहा, जब मैंने पहली बार सिस्मोग्राम को देखा तो चकरा गया क्योंकि ये बदलाव का संकेत दे रहा था। विडाले ने कहा कि जब हमने 20 और सिस्मोग्राम को देखा तो पाया कि ये सभी समान पैटर्न की ओर संकेत कर रहे हैं। नतीजे स्पष्ट थे। आंतरिक कोर कई दशकों में पहली बार धीमी हुई है। यह अध्ययन नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। आंतरिक कोर की गति धीमी होना वैज्ञानिक समुदाय के बहस का बड़ा मुद्दा है। कुछ अध्ययन का मानना है कि आंतरिक कोर पृथ्वी की सतह की तुलना में तेजी से घूम रही है। आंतरिक कोर का घूमना बाहरी कोर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी की मेंटल परत के भीतर गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि लगभग 40 वर्षों में पहली बार मेंटल की तुलना में धीमी गति से घूमने के कारण आंतरिक कोर सतह के सापेक्ष विपरीत और पीछे जा रही है। विडाले का कहना है कि ज्यादातर विज्ञानियों ने इसी तरह के अलग मॉडल के लिए तर्क दिए हैं, लेकिन हमारा अध्ययन सबसे भरोसेमंद निष्कर्ष मुहैया कराता है।